एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यिनशाओ यूयू से कह रहा है, ठीक है आज के लिए मैं तुम्हारे कहने पर इस बात को अनदेखा करता हूँ, लेकिन तो यूयू कहती है लेकिन क्या, कल मैं बिजनेस के लिए कहीं पर जाने वाला हूँ और तू मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ चलोगी। तो यूयू कहती है क्या बिजनेस और असिस्टेंट बनकर साथ चलूं? तो यूयू को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू यिनशाओ के साथ आ गई थी और वहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी मैं अभी भी उस घटिया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसके साथ में आ गई हूँ। आज मैंने बोल्ड मेकअप किया है, मेरे चेहरे पर एलर्जी कम दिखाई दे रही है। और तभी यिनशाओ यूयू से कहने लगता है वैसे तुमने आज इतना बोल्ड मेकअप क्यों किया है, मैं अभी भी तुम्हें बिना मेकअप के पसंद करता हूँ। फिर यूयू गुस्सा होने का नाटक करती है और यिनशाओ से कहती है आपका क्या मतलब है, मैं अच्छा मेकअप नहीं करती हूँ। तो यिनशाओ यूयू से कहता है बात ये है अगर तुम इतना मेकअप लगाओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। अब यिनशाओ की जहाँ पर मीटिंग थी वो वहाँ पर पहुँच गया है, वो एक होटल में रुके थे। वहाँ पर सर्वेंट कहता है यिनशाओ और मिस यू प्लीज अंदर आइए। फिर यिनशाओ यूयू से कहता है होटल और कमरा पहले ही बुक कर लिया था, बस तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद सर्वेंट रूम अनलॉक करता है और उन दोनों से कहता है यिनशाओ मिस यू ये आप दोनों का कमरा है। तो यूयू यिनशाओ से कहती है क्या दोनों का कमरा, मेरा कमरा कहाँ पर है? फिर यिनशाओ कहता है इस होटल में बस एक ही कमरा बचा था तो तुम्हें आज रात मेरे साथ रहना होगा, आज रात हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। यूयू ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और यिनशाओ से कहती है क्या एक ही रूम में रहना होगा, आपने एक ही रूम बुक क्यों किया, मैं आपके साथ एक ही रूम में नहीं रहना चाहती हूँ। फिर यिनशाओ कहता है यूयू ये टूरिस्ट सीजन चल रहा है, अभी होटल्स में 2 रूम मिलना काफी मुश्किल है और ये रूम भी काफी मुश्किल से मिला है। फिर यूयू कहती है मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, तुम एक स्कैमर हो। और फिर सोचने लगती है अब मुझे सोने से पहले भी मेकअप लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे पहचान लेगा। फिर यिनशाओ यूयू से कहता है देखो यूयू मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, कल सुबह मुझे उठकर किसी से मिलने भी जाना है, क्या तुम ये चाहोगे कि मेरी आंखों पे काले घेरे आ जाएं? क्या तुम यही चाहोगे कि मैं सुबह थका हुआ उठूं? तुम चिंता मत करो, आज रात मैं सोफे पर ही सोऊंगा और तुम रूम में सो जाना। फिर यूयू कहती है सच बोल रहे हो ना, मुझे उल्लू मत बनाना। और फिर यूयू मुस्कुराते हुए रूम के अंदर जाने लगती है और सोच रही है मैं रूम में जाऊंगी और दरवाजा बंद कर लूंगी, ये मुझे झांक कर भी नहीं देख सकेगा। और वहीं यिनशाओ सोच रहा है यूयू क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम रूम में सो जाओगी तो तुम सेफ रहोगी? अब हमें हॉल दिखाते हैं जहाँ पर यूयू अपने कपड़े निकाल रही है। तो यिनशाओ उससे कहता है यूयू काफी देर हो गई है, तुम नहा लो और सो जाओ। तो यूयू कहती है आप पहले नहा लो, मैं प्लेन में काफी सो चुकी हूँ, इस वजह से मैं थकी हुई नहीं हूँ। फिर यिनशाओ यूयू के सामने ही अपनी शर्ट उतारने लगता है। तो यूयू कहती है आप अपनी शर्ट किस लिए उतार रहे हैं? तो यिनशाओ कहता है ऑफकोर्स नहाने के लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो? तो यूयू तकिया उठाती है और यिनशाओ के मुंह पे मार के कहती है थोड़ी शर्म कर लो। अब यिनशाओ नहाने चला जाता है और वहीं यूयू रूम में बैठे बैठे सोच रही है वो कमीना इंसान, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आज रात मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं नहाने के बाद रूम को लॉक कर दूंगी। और तभी यिनशाओ की आवाज आती है यूयू। तो यूयू कहती है क्या हुआ? फिर यिनशाओ कहता है मैं नहा चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। फिर यूयू कहती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। जब यूयू बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि यिनशाओ बाथरूम से बाहर नहीं गया था, वो वहीं पर खड़ा था। फिर यूयू चिल्लाते हुए यिनशाओ से कहती है तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? फिर यिनशाओ कहता है मेरी बॉडी अभी सूखी नहीं है, मैं कपड़े पहनने में अनकंफर्टेबल हूँ। तो यूयू कहती है क्या तुम्हें अपनी बॉडी पोंछनी नहीं आती है? फिर यिनशाओ कहता है यूयू ये मेरी आदत है, मुझे बॉडी सूखी ही पसंद है। उसके बाद यिनशाओ यूयू के पास आ जाता है और उसे कहता है वैसे ये भी ठीक रहेगा अगर तुम मेरी बॉडी पोंछने में मेरी मदद करो तो। फिर यूयू यिनशाओ को फिर से धक्का दे देती है और कहती है बेशरम कहीं के, और यिनशाओ को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देती है। यूयू अपने आप को शीशे में देखकर बोल रही है ये चैन ये हमेशा मुझे परेशानी करता रहता है, इससे अच्छा तो मैं किसी और जगह पर काम करना ज्यादा पसंद करूंगी। यूयू नहाने के बाद बाहर आ जाती है, उसने अपने फेस पर फेस मास्क लगा रखा था। वो बाहर आती है और यिनशाओ को देखती है, वो सोफे पर सोया हुआ था। यूयू यिनशाओ को सोते हुए देखकर सोचती है ये काफी अच्छा है, ये पहले ही सो चुका है। उसके बाद वो धीरे धीरे रूम में जाने लगती है और कहती है यिनशाओ प्लीज उठना मत। अब हमें दिखाते हैं कि यिनशाओ अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि वो सोया हुआ नहीं था। सुबह होने के बाद यूयू उठती है और यिनशाओ को अपने सामने देखती है। यिनशाओ यूयू के साथ बेड पे लेटा हुआ था और यूयू उठते ही यिनशाओ को वहाँ पर देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और उससे कहती है आप यहाँ पर क्यों हो और कैसे आए? तो यिनशाओ यूयू के मुंह पे अपना हाथ रख लेता है और उससे कहता है चिल्लाओ मत। यूयू थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती है और फिर यिनशाओ को फिर से धक्का दे देती है और फिर उससे कहती है चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब हमें होटल का सीन दिखाते हैं। यिनशाओ को जिससे मिलना था वो आदमी आ चुका है। यिन प्रेसिडेंट आपको थैंक यू, आप मेरे साथ यहाँ पर खाना खाने आए। तो यिनशाओ भी कहता है लिन प्रेसिडेंट आपका भी यहाँ पर स्वागत है। मतलब उस आदमी का नाम लिन था। वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है ये मेरी बेटी है, इसका नाम लिन सिन एयर है। उसके बाद सिन एयर कहती है हेलो यिन प्रेसिडेंट। तो यिनशाओ कहता है हेलो और वहीं यूयू सोच रही है ये इंसान हमेशा हर जगह पर
लड़कियों को बहकाता रहता है। और तभी यिनशाओ चेयर पीछे करता है और यूयू से कहता है यूयू तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो यूयू कहती है हाँ ठीक है। और वहीं सिन एर यूयू को घूरे जा रही थी। फिर यूयू सिन एर को देखकर सोचने लगती है आखिरकार ये मुझे घूर कर क्यों देख रही है, मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया। और वहीं दूसरी ओर सिन एर सोच रही है ये बदसूरत लड़की मुझसे मेरे मैन को चुराने की कोशिश कर रही है, मतलब सिन एर यिनशाओ को पसंद करती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और वहीं यिनशाओ यूयू को देखे जा रहा था। और वहीं यूयू सिन एर को देखकर सोच रही थी, सिन एर को देखकर लगता है जैसे वो काफी गुस्से में है, वो खाना भी नहीं खा रही है और वो बस मैं जब से आई हूँ तब से मुझे ही घूरे जा रही है। उसके बाद सिन एर के डैड लिन यिनशाओ से कहते हैं यिन प्रेसिडेंट मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी जगह पर आपकी देखभाल करने के लिए मैं सिन एर को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सिन एर के डैड लिन उससे कहते हैं सिन एर यिन प्रेसिडेंट का अच्छे से ख्याल रखना। तो सिन एर कहती है हाँ डैड आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद सिन एर के डैड लिन वहाँ से चले जाते हैं और सिन एर सोच रही है डैड ने यिन प्रेसिडेंट को बहकाने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, अब इन्हें मुझसे बात करनी ही होगी, मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिन एर यिनशाओ से कहती है अच्छा यिन प्रेसिडेंट अभी तक आपने आपके जो बगल में लड़की बैठी है उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, क्या ये आपकी असिस्टेंट है? फिर यिनशाओ कहता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड वू यूयू है। उसके बाद सिन एर झूठ मूठ का मुस्कुराती है और कहती है अच्छा मुझे भी अभी पता चला कि यिन प्रेसिडेंट के पास भी उनकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद सिन एर एक खाने का पीस उठाती है और यिनशाओ से कहती है यिन प्रेसिडेंट ये खाकर देखिए ये इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश है। लेकिन यिनशाओ सिन एर की बात को इग्नोर करते हुए यूयू से कहता है अपना मुंह खोलो और यूयू को खाना खिलाने लगता है और यूयू उसे खाकर कहती है ये काफी डिलीशियस है। उसके बाद यिनशाओ सिन एर से कहता है माफ करना मिस सिन एर, मैं ये बेकार सा लीवर नहीं खाता हूँ। तो सिन एर मुस्कुराती है और कहती है तो फिर यूयू की तरफ देखकर सोचने लगती है एक घटिया लड़की, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुम रुको। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।